हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कॉमिक्स राइजेस में। और साथ ही स्वागत है आपका शेर सवा शेर के आखिरी एपिसोड में, जिसमें हार और जीत का फैसला हो जाएगा। इसलिए वीडियो इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने पिछले 9 एपिसोड नहीं देखे हैं तो अभी जाकर तुरंत देखें, जिसमें आपको पूरी स्टोरी कायदे से समझ में आ सके। अंधेरा कायम रहेगा, मिट जाएगा अंधेरे का दुश्मन शक्तिमान। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शक्तिमान डोगा से मार खा रहा था और डोगा से मार खाते खाते शक्तिमान को एक आइडिया सूझता है। उसके मन में उसके गुरु की बताई हुई बातें फिर से चलने लगती हैं और तब शक्तिमान कहता है, गुरुदेव के कथन का अर्थ अब मैं समझ गया हूँ। मुझे अपने पहले प्लान में कुछ जरूरी बदलाव करना होगा और इसके लिए मुझे अपनी गति को प्रकाश की गति से भी तीव्र करना होगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से उड़ना होगा। और अगर मेरा अनुमान सही है तो समय को स्थिर करने में मैं कामयाब हो पाऊंगा। और फिर हम देखते हैं अगले ही सेकंड शक्तिमान की स्पीड लाइट से भी तेज हो चुकी है। और शक्तिमान के बारे में तो हम जानते ही हैं कि शक्तिमान की स्पीड मन से भी ज्यादा तेज है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शक्तिमान अपने फुल स्पीड में उड़ते हुए पृथ्वी की कक्षा से बाहर जा चुका था। और पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने के बाद वो काल आयाम में जा चुका था, वही आयाम जिसके बारे में उसके गुरु ने पहले बताया था। लेकिन अपनी बॉडी के साथ शक्तिमान के उस आयाम में इंटर करने से शक्तिमान तड़प उठा और उसके बॉडी में तेज जलन होने लगी। और शक्तिमान तब कहता है, इस ऊर्जा का दबाव मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। लेकिन मैं हार नहीं मान सकता, हार का कोई विकल्प अब बचा ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि अगर मैं हार गया तो अरबों जिंदगियां उस नर्क में चली जाएंगी जहां से वापस लौटना असंभव है। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। अगर मैं भी श्री सत्य का पुनः जन्म हूँ तो मैं अवश्य इस ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता हूँ, क्योंकि गुरुदेव की कहानी के अनुसार मैं इस ब्रह्म ऊर्जा का अगला रक्षक हूँ। मुझे प्रकृति की अग्नि यानी ऊर्जा शक्ति का प्रयोग करना होगा। अब मेरी सफलता पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है शक्तिमान के कॉन्फिडेंस का फुल पोटेंशियल। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि पूरे डायमेंशन की ब्रह्म ऊर्जा शक्तिमान के शरीर के अंदर समा चुकी थी। और यहाँ पर गजब हो गया था, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। और शक्तिमान ये सब टाइम के 1/100वें हिस्से में कर रहा था, यानी कि टाइम इस वक्त रुका हुआ था और शक्तिमान टाइम रोके रोके ये सब कुछ कर रहा था। ये सब देखने पर तो इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन ये शक्तिमान कर रहा था। इधर विकृत के मन में भी कई तूफान उठ रहे थे। आखिर कहाँ चला गया ये शक्तिमान? कहीं उसने कोई रास्ता तो नहीं खोज लिया संतुलक मणि को नष्ट करने का? पर इसे नष्ट करना नामुमकिन है, क्योंकि जब तक इसके अंदर ब्रह्म ऊर्जा का एक भी अणु है ये नष्ट नहीं हो सकती। पर शक्तिमान को कम आंकना भी बेवकूफी होगी, मुझे उस तक पहुंचना ही होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि विकृत ने एक पोर्टल खोला है हवा में और उसमें वो जाने लगता है, लेकिन अचानक से वो पोर्टल फिर से बंद हो जाता है और डोगा उसमें नहीं जा पाता है और डोगा वापस से जमीन पर गिरने लगता है। वो काफी ऊंचाई से गिर रहा था। विकृत तो बच जाता इससे, लेकिन डोगा जरूर मर जाता। लेकिन डोगा को शक्तिमान कैसे मरने दे सकता था? शक्तिमान वहां पर पहुंच चुका था और डोगा को बचा लिया था उसने। इस पर विकृत कहता है, ये नहीं हो सकता, पोर्टल बंद होने का एक ही कारण हो सकता है। इस पर शक्तिमान कहता है, और वो कारण है संतुलक मणि का शक्तिहीन हो जाना। यही ना, और यही सच है, संतुलक मणि नष्ट हो चुका है और काल आयाम की समस्त ब्रह्म ऊर्जा मेरे शरीर में है, यानी कि अब तू शक्तिहीन हो गया है विकृत उर्फ डोगा। इस पर विकृत कहता है, गलत कहा तुमने शक्तिमान, मेरे पास अब भी एक शक्ति है, डोगा की म्यूटेशन की शक्ति, या कहूँ म्यूजल की शक्ति, जिसके सामने तू अब बेबस है। अब देखेगा विकृत का असली रूप। लेकिन अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि शक्तिमान ने डोगा को गले से पकड़ लिया है और उछालकर दूर फेंक दिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डोगा भी संभल कर उसको एक पंच मारता है। इस पर शक्तिमान कहता है, बस बहुत हुआ विकृत, अब तक मैं डोगा के शरीर की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध था, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि एक नायक की जिंदगी की कीमत एक ही जिंदगी हो सकती है, लाखों करोड़ों जिंदगियां नहीं। मानवता को तुझ जैसे शैतान के हवाले मैं नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए मुझे अपनी शपथ ही क्यों न तोड़नी पड़े। पर डोगा की कुर्बानी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि वह मरेगा एक नायक की मौत, करोड़ों जिंदगियां बचाते हुए। और जब शक्तिमान और डोगा आपस में लड़ रहे थे उस टाइम पर काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। और फिर हमें अगले ही पल दिखाया जाता है कि शक्तिमान ने अपने फुल पोटेंशियल के साथ अपनी ब्रह्म ऊर्जा को अपनी लेजर आई के साथ निकाला था डोगा को मारने के लिए। लेकिन अफसोस, डोगा और शक्तिमान के बीच में लोमड़ी आ गई थी। लोमड़ी डोगा को मरने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो डोगा के बीच में आ गई थी।
और लोमड़ी को मरता हुआ देखकर शक्तिमान और डोगा का चेहरा देखने वाला था। ये दोनों एकदम से चकित रह गए थे। फिर हमें 2 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, यानी कि फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसमें हमें दिखाया जाता है कि मोनिका जो कि लोमड़ी के सामने खड़ी है, पता नहीं कैसे। इसमें मोनिका कह रही होती है लोमड़ी से, क्या सोच रही हो लोमड़ी, क्या तुम विकृत के मरने का इंतजार कर रही हो? मत भूलो कि विकृत के साथ साथ तुम्हारा सूरज भी खत्म हो जाएगा। इस पर लोमड़ी कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस पर मोनिका कहती है कैसे कैसे रोकोगी तुम शक्तिमान को या विकृत को? अगर शक्तिमान मर जाता है तो भी सूरज के वापस लौटने की उम्मीद खत्म हो जाएगी, और अगर विकृत मर गया तो भी डोगा वापस नहीं मिलेगा तुमको। इस पर लोमड़ी कहती है एक विकल्प अभी भी है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जिसमें अब लोमड़ी मर चुकी थी और उसके सामने खड़ा था डोगा, जो कि एकदम तड़पने लगा था अचानक से। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बॉडी में 2 बॉडी अलग हो रही है। उसके बॉडी से विकृत अलग होना चाहता था और ये डोगा की पावर थी। डोगा नहीं चाहता था कि अब विकृत उसके बॉडी में रहे, और डोगा ने अपने अस्तित्व की जंग जीत ली थी। विकृत को उसका शरीर छोड़ना ही पड़ा। एक लंबी चीख के साथ ही विकृत डोगा के शरीर से बाहर आ चुका था, और बाहर आते ही उसकी शामत खड़ी थी शक्तिमान के रूप में। शक्तिमान ने विकृत का गला दबोच लिया था। शक्तिमान ने तुरंत ही विकृत को पकड़ लिया था, लेकिन इस रूप में शक्तिमान के लिए भी विकृत को पकड़ना ज्यादा देर तक बहुत मुश्किल था। इसलिए शक्तिमान ने विकृत को दूसरे डायमेंशन में फेंकना सही समझा, और उसने तुरंत ही एक पोर्टल खोला और उस पोर्टल से विकृत उर्फ किल्विश को फेंक दिया। इसी के साथ ही शक्तिमान ने राहत की सांस ली थी। और फिर शक्तिमान कहता है विकृत उर्फ किल्विश का संकट हमेशा के लिए टल चुका है। अब उसे जहाँ भेजा है मैंने वो जगह पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। अब जरा डोगा को भी देख लिया जाए। एक बार फिर शक्तिमान के मन में डोगा को बेनकाब करने का विचार कौंधा, और उसने डोगा के चेहरे से नकाब उतारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी कुछ सोचकर वो रुक गया। उसने कहा नहीं, ये उचित नहीं होगा। अभी डोगा बेहोश है और इसे बेनकाब करना मेरी कायरता कहलाएगी। फिलहाल तो मुझे शहर में मची अफरा तफरी को शांत कराना होगा, और मीडिया इस कार्य को बहुत तेजी से कर सकती है। मुझे गीता की सहायता लेनी होगी। और तब हमें अगले सीन में दिखा जाता है कि शक्तिमान अपना हाथ ऊपर उठाता है और गोल गोल घुमाता है, और शक्तिमान वहाँ से चला जाता है, लेकिन अपने साथ संतुलक मणि को ले जाना नहीं भूलता है, जिसे उसने डोगा के बेहोश शरीर से निकाल लिया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये खबर सारे न्यूज़पेपर में छप चुकी है, और अगले ही सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है कि कुछ न्यूज चैनल पर भी ये खबर दिखाई जा रही है, और एंकर कह रहा होता है आखिरकार एक लंबे समय के बाद मुंबई एक बार फिर से सुरक्षित है। शक्तिमान और डोगा की फाइट के बाद शक्तिमान का फिर से गायब हो जाना और डोगा के रूप में किल्विश का लौटना मानवता को एक बहुत बड़ी क्षति थी। पर अब सब पहले जैसा हो गया है। लेकिन दूसरे शहरों का क्या, जहाँ के सुपर हीरो विकृत के हाथों मारे गए हैं? माना कि शक्तिमान अब फिर से हमारे साथ है, फिर भी शक्तिमान एक वक्त में हर जगह नहीं रह सकता। जुर्म तो अब भी दुनिया के चप्पे चप्पे पर मौजूद है और हो रहा है। तो क्या दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर हीरो रह गया अब? क्योंकि डोगा को शायद इस सदमे से उबरने में न जाने कितना समय लगेगा, और शायद हो सकता है वह अपराध उन्मूलन का रास्ता ही छोड़ दे, क्योंकि शक्तिमान के अनुसार उसके हाथों अनजाने में ही सही एक निर्दोष की जान गई है, जो शायद डोगा के बहुत अजीज था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सूरज भी ये खबर सुन रहा था, लेकिन पूरी खबर सुनने से पहले ही गुस्से से तिलमिलाकर उठ बैठा और अपने बेड से गिर गया सूरज। इस पर अदरक चाचा दौड़कर उसके पास आते हैं और कहते हैं सूरज बेटा भूल जा वो सब, वह एक हादसा था। इस पर सूरज कहता है नहीं चाचा, इतनी आसानी से मैं उसे भूल नहीं सकता, और न ही उसे जिसने मोनिका यानी लोमड़ी को मारा है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि शक्तिमान भी लेटा हुआ था, और गंगाधर सोचते हुए कहता है चारों दिशाओं धरती, आकाश और अंतरिक्ष, इस जगत के जीव जंतु को साक्षी मानकर, भूत भविष्य और वर्तमान को साक्षी मानकर, अंधकार से लड़ने वाली हर किरण को साक्षी मानकर, मैं प्रण लेता हूँ कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर मैं पाप का प्रतिकार करूंगा। मेरा मकसद अपराध को खत्म करना होगा, अपराधी को नहीं। जीवन के किसी भी क्षण मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूंगा, कभी हिंसा नहीं करूंगा। लेकिन मेरा प्रण तो टूट गया। अब एक निरपराध लड़की मेरे हाथों मौत का ग्रास बन गई। मैं अपने अपराध उन्मूलन के सफर में कभी असफल नहीं हो सकता था। एक रास्ता है सब पहले जैसा करने का, और इसके लिए मुझे बनना होगा शक्तिमान। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गंगाधर अपना हाथ ऊपर उठाता है और गोल गोल घूमने के बाद बन जाता है शक्तिमान। फिर अगले ही सेकंड में शक्तिमान काल आयाम में जा चुका था, जो बिना ब्रह्म ऊर्जा के काला पड़ चुका था। तभी शक्तिमान के हाथ में नजर आने लगी संतुलक मणि, जो टाइम को फिर से स्टार्ट कर सकती थी। इस पर शक्तिमान कहता है तो यही है वो मणि जिससे किल्विश समय और आयाम द्वार को नियंत्रित कर रहा था। इसमें ब्रह्म ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही उन्नत तकनीक का प्रयोग किया गया है।
खैर इसे मैंने डोगा के बेहोश शरीर से प्राप्त कर लिया था और अब मैं इसकी मदद से फिर से स्टार्ट करूंगा वो टाइम जहाँ पे लोमड़ी मरी थी। बदलावों को सही कर सकता हूँ मैं। फिर हमें अगले ही सेकंड दिखाया जाता है कि शक्तिमान के बॉडी से ब्रह्म ऊर्जा निकलकर वापस उसी स्थान पर जाने लगी जहाँ पर ब्रह्म ऊर्जा पहले मौजूद थी और इसी के साथ वो संतुलक मणि फिर से एक्टिव हो चुकी थी और संतुलक मणि के सक्रिय होते ही शक्तिमान को वे बंध फिर से नजर आने लगे थे जो समय को जोड़ते थे। इस पर शक्तिमान कहता है, अद्भुत, ये तो वाकई विज्ञान का बहुत बड़ा चमत्कार है। ब्रह्म ऊर्जा दरअसल इस मणि का पावर सोर्स है जिसकी मदद से समय और डायमेंशन के बीच बने बंध यानी पुल आसानी से देखे जा सकते हैं, जिनकी मदद से किसी भी समय या आयाम में आया जाया जा सकता है। इस मणि की मदद से अब मैं टाइम में हुए अनचाहे बदलावों को फिर से जी सकता हूँ, जैसे किल्विश को संतुलक मणि का मिलना, और जब संतुलक मणि ही किल्विश को नहीं मिलेगी तो उसका सारा षड्यंत्र खत्म हो जाएगा, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। शक्तिमान अपने प्लानिंग के अनुसार एक बंद में प्रवेश कर चुका था और फिर टाइम वहीं से स्टार्ट हो चुका था जहां से ये सीरीज स्टार्ट हुई थी। यानी कि अब शक्तिमान ने टाइम को पीछे कर दिया था, यानी कि जो कुछ भी हुआ था वो अब हो ही नहीं रहा था और ये सारी बातें सिर्फ शक्तिमान को पता थी और साथ में मुझे भी पता थी और बाकी दुनिया के लोग सारी चीजें भूल चुके थे। इसी के साथ लोमड़ी भी वापस आ चुकी थी और जितने सुपर हीरो मरे थे वो भी अब वापस आ चुके थे और फिर से हमें वही सीन दिखाया जाता है मुंबई का जहाँ पे ये सीरीज स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे कुछ गुंडे एक लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। उसमें से एक गुंडा कहता है, बहुत भगाया तूने हम सबको, अब बच के दिखा। क्या समझी थी छोकरी, तू मेरा राज जानकर बच जाएगी? तुझे क्या लगा था तू मुझे फांसी लगवा देगी? बेवकूफ, वह रिपोर्टर मेरा ही आदमी था। तो दोस्तों इसके आगे की स्टोरी मैंने पहले एपिसोड में कवर की है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप वो पूरी एपिसोड देख सकते हैं। और इसी के साथ खत्म होती है ये कहानी, जिसमें 4 कॉमिक्स आई थी। पहली कॉमिक्स थी शेर सवा शेर, दूसरी कॉमिक्स थी राइज ऑफ द डार्कनेस और तीसरी कॉमिक्स थी शय और मात और आखिरी थी कंक्लूजन। और इस सीरीज को मैंने पूरे 10 एपिसोड में कवर किया है। ये एक बेहतरीन कॉमिक्स थी फैनमेड कॉमिक्स के द्वारा बनाई हुई। हम उम्मीद करते हैं कि फैनमेड कॉमिक्स हमें और भी ऐसी बेहतरीन स्टोरी देते रहें। और फैनमेड कॉमिक्स वालों का एक चैनल भी है जिसको सब्सक्राइब करके आप उनका मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एफएमसी की अगली सीरीज है ऐलान जंग, जो कि नेक्स्ट वीडियो से मैं कवर करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है।